नाजरीन, पाकिस्तानी सियासी सूरत हाल पे बात करना चाहूंगा। 2 दिन से बड़ा ही दिल दुख रहा है। हमारे तालीमी अदारों पर हमले का खतरा है। वो कैसा मुल्क है जहां हमारे तालीमी इदारे सिर्फ धमकी की वजह से बंद कर दिए जाएं। दहशत गर्दी जिस तरह हो रही है, या दहशत गर्दों ने जिस तरह कहा है, इस सिलसिले में जी.एम. जफर साहब तो खूब नजर रखते हैं कि पढ़ाई भी इन्होंने बचपन से ही या जवानी से जानते आए हैं हमारे हालात। क्यों ये नौबत पहुंच जाती है कि हमारे इस्लामाबाद हाई अलर्ट कर दिया गया, पुलिस चुकन्ना कर दी गई, यूनिवर्सिटियां बंद कर दी गई सिर्फ एक धमकी की वजह से। जी.एम. जफर साहब, इसका जवाब दीजिए, ये क्यों ऐसे हालात पहुंच गए हैं? जी जी, ये तो बदकिस्मती है पाकिस्तान की कि पिछले कई दहाइयों से यही कुछ होता आ रहा है। जो दहशतगर्द तंजीमें या उनको आप जो भी कह लें, होता तो वही है। एक मुल्क के वो दहशतगर्द होते हैं, दूसरे वो अपने आप को जो है ना वो फ्रीडम फाइटर कह रहे होते हैं। मगर है किस्म की ये दहशतगर्दी है कि जो भी ऐसे ग्रुप जो है वो आके अवाम में नहाते लोगों पे अटैक करें और उनको मारें, तो वो दहशतगर्दी होती है। और इसने ये जो पिछले दिनों में जो डेवलपमेंट हुई है, जिस तरह पहले ईरान ने जो है ना वो हमला किया कि हमारे मुल्क के खिलाफ जो दहशतगर्द काम कर रहे हैं वो पाकिस्तान में बैठे हुए हैं, वहां जो उन्होंने पंजगोर में अटैक किया, फिर उसके बदले में फौरन पाकिस्तान ने भी जो है ना वो जवाबी अटैक किया। और वो कहते हैं जी कि हमने वो जो बलोचिस्तान लिबरेशन आर्मी के और वो ग्रुप जो बलोची ग्रुप हैं बलोचिस्तान के, जो पाकिस्तान के खिलाफ जो है ना वो कार्रवाइयां कर रहे हैं, तो उनको जो है वो वहां मारा है। तो इसका रिएक्शन तो जरूर होना था। अच्छा। और रिएक्शन के लिए तैयार भी रहना चाहिए, क्योंकि रिएक्शन तो होगा, ये नहीं हो सकता कि। लेकिन ज्यादातर पहले यही ख्याल था कि शायद कोई रिएक्शन कोयटा में हो या बलूचिस्तान की किसी जगह या कराची हो सकता था, मगर इस्लामाबाद का सोचा नहीं था कि इस्लामाबाद में भी कोई इतना बड़ा एक्शन हो सकता है। असल में आपको इसके साथ दूसरी चीज जो लिंक हो रही है, वो जो मिसिंग पर्सन का जो एहतजाज हो रहा है, वो वहां जो धरना देकर डॉक्टर साहिबा बैठी हुई थी, आज तो उन्होंने उठा लिया है, बल्कि उठवा दिया गया है। अब तो वहां बाकायदा रेड करके उन सबको भगा दिया गया है वहां से। लेकिन वो काफी अरसा से वहां बैठ के एहतजाज कर रहे थे इस्लामाबाद में। और चूंकि वो भी बलोच लिंक है और ये भी बलोच लिंक है जहाँ ये इनके लोग मारे गए हैं, तो इसका खतरा जरूर मौजूद था। और मेरा ख्याल है कि इनको कोई ऐसी इंटेलिजेंस इतलात हुई होंगी कि हमला जो है ना वो होगा, और उन्होंने धमकी भी दी हुई है। वो अब रहा मसला के तालीमी इस्लामाबाद में अदारों घुस का। गए हैं। इस्लामाबाद में जी.एम. जफर साहब घुस गए हैं, उन्होंने अल्टीमेटम दिया है। इस्लामाबाद में वो घुस चुके हैं, इंटेलिजेंस ये कह रही है, इसलिए यूनिवर्सिटियां बंद करवाई गई हैं। उन्होंने कहा कि बच्चों के बदले बच्चे, हमारे बच्चे मारे गए हैं उस मिसाइल हमले से ईरान में। अब हम बच्चों से बच्चे का बदला लेंगे। आर्मी को उन्होंने छोड़ा हुआ है, तो बच्चे क्योंकि मुस्तकबिल होते हैं पाकिस्तान का, इस बारे में ये एक नई खबर आ रही है। जी ये देखें कि इनका जो ट्रैक रिकॉर्ड है, सब कई वैसे देखें, वो जो पेशावर वाला पब्लिक स्कूल का हुआ, ये जो दहशतगर्द तंजीमें हैं इस तरह की, ये ज्यादातर जो है ना वो तालीमी अदारों को जो है ना वो निशाना बनाते हैं। और खासकर ये जो बलोच मूवमेंट है, इन्होंने सबसे ज्यादा असातिज़ा को ही मारा है, अच्छा। उस्तादों को मारा है, स्कूलों में जाके मारा है। अगर आपने ये वो जो बंदे ने सरेंडर किया है अभी, इनके ही एक जी लीडर ने, जी जी वो सरफराज बंगलजई, उसका सलीम साफी के साथ जो जी जी इंटरव्यू था वो मैंने सारा सुना। तो वो तो चूंकि इनका मेंबर रहा है, इनका लीडर रहा है, 15-16 साल तक हमले करता रहा है, मारता रहा है लोगों को वहां बलोचिस्तान में हर जगह। तो उसने तो साफ कहा है कि हमारा टारगेट ही उस्ताद और स्कूल और बच्चे, और हमें ऊपर से जो ऑर्डर मिलता था वो हम करते थे। तो इनकी इस तरह की ब्रेन वॉशिंग की हुई होती है अपने जो आगे इनके लड़ने वाले हैं, कि वो अपनी तरफ से अपना जिहाद समझ के जो है ना वो जाके वो हमले कर रहे हैं। लेकिन ये नहीं देखते कि मासूम लोग मारे जाते हैं और मासूमों की जाने जाती हैं। तो बहाना तो उनके पास
लग गया एक किस्म का कि भाई हमारे लोगों पर बमबारी किया, हमारे बच्चे मारे, इसलिए लगता है कि कोई ना कोई जरूर वाकया होगा। और इसको फिर इलेक्शन के साथ भी लिंक किया जा रहा जी है, क्योंकि काफी सेनेट में हर जगह से शोर तो उठ रहा है कि जी इलेक्शन मुलतवी करें, हालात ठीक नहीं है। अब वल्लाह आलम ये जी करवाया जा रहा है या इसके पीछे क्या अवामिल कार फरमा है, मगर हालात को इतने ठीक नहीं है, इसलिए उन्होंने सारे अदारे बंद किए हैं। अंडर अटैक इस्लामाबाद, अंडर अटैक है। नाजरीन, आपको एक ब्रेकिंग न्यूज दी जा रही है, उसके ऊपर भरपूर तबसरा मैं ले रहा हूं जी एम जफर साहब के साथ। मैं चाहता हूं कि इसको सारे नाजरीन सुने। हम दोबारा इसको यूट्यूब चैनल पे भी लगाएंगे, दोबारा हम टिकटॉक पे भी लगाएंगे। अंडर अटैक हो चुका है इस्लामाबाद। ये बताइएगा, अब हालात कुछ कहते हैं कि इस्लामाबाद के और तेहरान के दुरुस्त होने जा रहे हैं, लेकिन अब ये हैरानगी की बात हुई, ये खबर का जब पता चला कि ये एक्सेप्ट कर रहे हैं कि हाँ हमारे पास कुछ लोग हैं जो ईरान के मफाद के खिलाफ चल रहे हैं, और ईरान वाले वो एक्सेप्ट कर रहे हैं कि हमारे पास कुछ ऐसे अफराद हैं जो पाकिस्तान के मफाद के खिलाफ बात कर रहे हैं। ऐसी बात करने की जरूरत क्या है? इसका मतलब हमारी हुकूमत या हमारी सिक्योरिटी इदारों ने उनका पहले कला कम्मा क्यों नहीं किया? क्यों अकरार कर रहे हैं कि हमारे पास लोग ऐसे हैं, जिस तरह इमरान खान कर रहे थे अकरार? जी देखें, बात वही है ना कि जब आपकी नीयतें खराब होंगी, जब आप दहशतगर्दों को पालोगे कि ये हम दूसरे मुल्कों के खिलाफ या दूसरी एजेंसियों के खिलाफ इनको इस्तेमाल करेंगे, जी तो फिर ऐसे तो होगा। अच्छा देखें, कोई मुल्क इनमें से ऐसा नहीं है जो एक दूसरे के खिलाफ दहशतगर्दी पाल रहा है। जी अफगानिस्तान पाल रहा है पाकिस्तान में इस्तेमाल करने के लिए, जी ईरान में इस्तेमाल करने जी के लिए। ईरान पाल रहा है अफगानिस्तान में इस्तेमाल करने के लिए, पाकिस्तान में इस्तेमाल करने के लिए। पाकिस्तान पाल रहा है ईरान में भी इस्तेमाल करने के लिए, अफगानिस्तान में भी इस्तेमाल करने के लिए, इंडिया में भी इस्तेमाल करने के जी लिए। ये सब पाल रहे हैं, इनके पीछे हाथ हैं इनके पूरे। अब दूसरे मुल्क को क्यों जरूरत पड़ रही है कि वो जाकर आपके मुल्क में हमला करे जी और जाकर दहशतगर्दों को मारे? आप खुद क्यों ना अक्ल के नाखन जी लो कि इन दहशतगर्दों को हम खुद ही मारते हैं, जी हम इनको दूसरे मुल्क के। जब आप दूसरे मुल्क में दहशतगर्दों को नहीं जाने दोगे तो दूसरा मुल्क आपके में क्यों आने देगा? अगर ये सारे मुसलमान है ना, इनको क्या तकलीफ है कि ये सिर्फ एक दूसरे के लिए मुसीबत बने हुए हैं, और सारे एक दूसरे के ग्रुपों को जो है ना, वो उसने तो माना है बाकायदा कि वो वो बंगलजई ने कि मैं इतना अरसा अफगानिस्तान में रहा हूँ, जी पैसे मिलते हैं, मकान मिलते हैं, गाड़ियां मिलती हैं। और जिस मुल्क में भी ये रहते हैं, इनको पैसे मिलते हैं, इनको गाड़ियां मिलती हैं, इनको बड़ी ये लग्जरी जिंदगी गुजारते हैं। वहां सिर्फ कार्रवाइयां करते हैं, जो जो इनको टारगेट मिलते हैं वो कार्रवाई करके उसके बाद जो है ना ये नशे करते हैं। अच्छा, अब बात नाजरीन हो रही है बड़ी अहम। अगर मैं कोशिश करूंगा कि दो हिस्सों में टिकटॉक पे लगेगा, हो सकता है यूट्यूब पे इकट्ठा ही लगा जाए। अब हम इसका हल सोचेंगे कि इसका हल क्या है। और फिर ईरान ने जब उसके ऊपर हमला हुआ तो एक्सेप्ट किया कि हाँ ये हमारे लोग ने, ये वो दहशतगर्द हैं जो पाकिस्तान से आए हुए थे। तो ईरान की हुकूमत ने पहले उनको क्यों नहीं खत्म किया, जिस तरह आप अभी कह रहे हैं कि ये पाले हुए होते हैं? तो इसका हल क्या है कि हमारे मुल्क में, हमारे मुआशरे में अमन तो होना चाहिए ना जी। देखें, पहली बात तो यही है ना कि ये एक ऐसी इंडस्ट्री बन चुकी है, ये मिलिटेंसी और ये दहशतगर्दी, कि इसमें बहुत पैसा आ गया है। जी पहले लोग किसी काज की खातर लड़ते थे, अपने मुल्क की खातर कुर्बानियां देते थे, बड़ी कसम पुरसी की हालत में जाकर लड़ा करते थे। हम्म, अब जो है वो पैसा इन्वॉल्व हो गया है, इतना पैसा इन्वॉल्व हो गया कि आप सोच भी नहीं सकते कि एक एक कार्रवाई करने के कितने कितने करोड़ इनको मिलते हैं। जो है ना कि उनका टारगेट होता है कि ये कार्रवाई करो, इतने बंदे मारोगे इतने पैसे मिलेंगे, इतनी कार्रवाई करोगे इतने मिलेंगे। और वो हर ग्रुप फिर अपनी अफादियत शो करने के लिए, इनके भी आपस में कई ग्रुप हैं, और वो जाकर कार्रवाइयां करके फिर अपना वेट बढ़ाते हैं, अपनी प्राइस बढ़ाते हैं। बड़ा लंबा ये गोरख धंधा है। और बात वही है कि जब तक आप दूसरों के लिए पालोगे अगर सांप, तो वो आपको खुद भी काटेगा एक खुद दिन। तो इसी तरह यहाँ जो है ना वो हो रहा है। और ठीक है, मारूमियां होती हैं,